My today's session is revisiting irrational numbers। हम बात कर रहे हैं बच्चे irrational numbers। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो स्टार्टिंग होगी वो ऐसे होगी, व्हाट इज रैशनल। तो आई थिंक एवरीबडी नो दिस कॉन्सेप्ट कि व्हेन द नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, तो हम उसको क्या बोलते थे बच्चे, रैशनल नंबर बोलते थे। और वी कैन से व्हेन नंबर इज terminating in terms of decimal or repeating, तो दैट पर्टिकुलर नंबर को हमने क्या बोला था बच्चे, उस नंबर को हमने क्या बोला था, रैशनल नंबर्स। अब थोड़ा सा उसके आगे मूव करता हूं। ठीक, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल नंबर्स, कन्वर्स इज आल्सो ट्रू। अब एक चीज देखिए कि when we will do a square root of any number like this, तो इनको हमने कभी इरेशनल नंबर नहीं बोला था बच्चे, दे आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर्स के बीच में एक चीज हमने और फाइंड आउट की थी कि वी कैन फाइंड आउट अनदर रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स लाइक दिस। ठीक, अब आइए, अब दूसरा क्वेश्चन मेरे पास आ सकता है बच्चे कि आप ऐसे ही बोल सकते हो, अ नंबर which cannot be put in the form of p upon q, जिसको हम p upon q की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, where p and q are integers, तो हम उसको क्या बोलेंगे, irrational। और इन अदर वर्ड्स व्हाट आई कैन से कि जो नंबर रैशनल नहीं होगा वो पक्का कौन सा होगा, irrational होगा। और जो irrational नहीं होगा वो पक्का कौन सा होगा, रैशनल नंबर होगा। ओके, अब देखिए इसकी एक और डेफिनेशन भी है बच्चे, रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, यानी या तो वो टर्मिनेट ही नहीं करेगा, कैरी ऑन चलता रहेगा, एंड नॉन रिपीटिंग, और ना ही उसमें क्या होगी, कोई रेपिटेशन होगी। अब जैसे आप देखिए कि व्हेन आई एम डीलिंग विद √2, तो इसको अगर आप डेसिमल एक्सपेंशंस में करेंगे तो ये ऐसे आएगा 1.37, सॉरी √3 को 1.73, ठीक, 05080 एंड सो ऑन। तो इसमें कोई भी रेपिटेशन नहीं है, तो व्हाट वी कॉल इट एन इररेशनल नंबर्स। ये हमने सारे का सारा किसमें किया था बच्चे, 9th क्लास में भी हमने थोड़ा सा क्या किया था, डिस्कस किया था। ठीक, कि ये हमारे पास क्या है, रैशनल। तो बेसिकली हमने ये कहा था कि व्हेन एनी नंबर कम्स इन द फॉर्मेट ऑफ स्क्वायर रूट वेयर a is any prime number, ये क्या हो, प्राइम नंबर, तो वो आगे किसकी फॉर्म में चला जाता है, किसकी फॉर्म में चला जाएगा बच्चे, इररेशनल नंबर की फॉर्म में चला जाएगा। ओके, अब मैं इसके कुछ रिजल्ट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो हम इररेशनल नंबर्स के रिजल्ट्स को देखते हैं मोस्ट प्रॉब्ली, कि ये हमारे पास इररेशनल नंबर के क्या होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं। जैसे छोटे छोटे से रिजल्ट देखिए जो हमने पहले भी किए हुए हैं इररेशनल नंबर्स के। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर आप किसी इररेशनल नंबर का नेगेटिव भी करेंगे तो वो भी डेफिनेटली क्या होगा, इररेशनल नंबर होगा। यानी नेगेटिव ऑफ एनी इररेशनल नंबर इज आल्सो एन इररेशनल। ठीक, अब दूसरा रिजल्ट ये है बच्चे, सम ऑफ एनी रैशनल प्लस इररेशनल इज आल्सो इररेशनल। ये भी हमारे पास प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ रैशनल एंड दिस इज रैशनल नंबर, दिस इज इररेशनल नंबर, तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो द रिजल्ट विल बी इररेशनल। नेक्स्ट, आपके पास कोई नॉन जीरो नंबर है रैशनल एंड यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट विद इररेशनल, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगी बच्चे, a√p, तो ये भी कौन सा नंबर होगा, इररेशनल नंबर। कौन सा नंबर होगा, इररेशनल नंबर होगा।
ठीक, फिर से देख लीजिए, हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, इनको, a and what is here, under root b, and this is called irrational। फिर से देखिए, नेगेटिव करने पे भी इरेशनल नंबर, रैशनल प्लस इरेशनल का क्या होगा, इरेशनल, रैशनल इनटू इरेशनल वो भी क्या होगा, इरेशनल होगा। अब हम आते हैं बच्चे दूसरे पे। अब अगर कोई आपको कहे, ठीक, कि हियर आर टू इरेशनल नंबर्स, सेम और डिफरेंट, उनका एडिशन कीजिए, उनकी सब्ट्रैक्शन कीजिए, ठीक, उनका प्रोडक्ट कीजिए और उनका डिवीजन कीजिए, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू प्रिडिक्ट कि ये इरेशनल नहीं होंगे। तो ये दोनों तरह के रिजल्ट दे सकते हैं आपको, दे मे बी रैशनल और दे मे बी इरेशनल। तो ये बड़ी प्रॉपर्टी आपने ध्यान में रखनी है बच्चे, कि जब भी आप किसी टू इरेशनल नंबर्स को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, तो यू कैन नॉट प्रोडिक्ट कि वो रैशनल होगा या क्या होगा, इरेशनल होगा। तो इट विल टर्न अप ऑन बोथ वे। अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देखिए, सपोज कीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया √2 और एक दिया गया -√2। बच्चे ये भी इरेशनल नंबर है और ये भी इरेशनल नंबर है, एंड अब आप इनको कर रहे हो ऐड। तो जैसे ही आप ऐड करोगे तो यू विल गेट 0, बट 0 इज अ रैशनल नंबर। सिमिलरली √2 को ले लीजिए, व्हेन यू फाइंड द डिफरेंस, आंसर क्या आ रहा है, 0, तो दैट इज आल्सो अ रैशनल नंबर। अब मैं आपको थोड़ा सा किसी और क्वेश्चंस में लेके आता हूं। सपोज कीजिए आपको एक दिया गया √2 और एक दिया गया √8। √8 इसलिए इरेशनल बचे, √8 कैन बी रिटन एज 4 into 2 which can be written as 2 √2। तो एक आपके पास √2 है एंड दूसरा क्या है, 4 √2। मल्टीप्लाई कीजिए तो यू विल गेट, सॉरी 2 √2 आएगा, तो यू विल गेट 4 विच इज अ रैशनल नंबर। तो ये भी हमारे पास अपनी प्रोडिक्शन आ गई। अब लास्ट में लीजिए डिवीजन। अब सिमिलरली अगर आप √8 को √2 से डिवाइड करें तो यू विल राइट दिस वन एज 2 √2 डिवाइडेड बाई √2, तो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चे, तो यू विल गेट रैशनल नंबर। तो नोट रखिएगा, ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी है कि व्हेनेवर आई विल ऐड टू इरेशनल नंबर, subtract, multiply or divide, I cannot predict कि what is the answer। ठीक, मैं इसमें प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि इसका आंसर क्या होगा। गॉट इट। अब आ जाइए, तो इट मे बी रैशनल और इरेशनल। अब एक बड़ी सिंपल सी क्वेश्चन है बच्चे, एक थ्योरम है जिसको हम विदाउट प्रूफ यूज करते हैं, वो ये है, लेट P बी एनी प्राइम। इन क्वेश्चंस के लिए आज का हमारा टॉपिक रैशनल और इरेशनल है और कुछ नहीं, ठीक है। आपकी बुक में भी बच्चे चेक कर लीजिए, ठीक, जैसे क्या लिखा हुआ है,
लेट P बी एनी प्राइम, और हमारे पास है इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P also divides A। ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर तो डेफिनेटली कौन होगा, P इज आल्सो डिवाइडिंग A। ये एक हमारे पास डेफिनेट सा क्या है, फॉर्मेशन है। ये याद रखिएगा। अगर हम इसके प्रूफ में जाएं तो देखिए कैसे होगा, किस तरह से हम उसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। लेट अस सपोज वी हैव एनी नंबर A which is the multiplication of 4 prime numbers। कोई बताएगा बच्चे ये कौन सी थ्योरम थी? एनीवन? यस सर, प्रिंसिपल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। हाँ जी, एवरीवन, आई एम ओपनिंग टू एवरीवन। It is a composite number. नहीं, नंबर तो बच्चे कंपोजिट है, यस सर। बट थ्योरम का कुछ नाम था। Fundamental theorem. Yes, this is called fundamental theorem on arithmetic mean। कौन सी थ्योरम थी? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मीन। ठीक, तो ये हमारे पास क्या थी, थ्योरम थी। अब लीजिए नेक्स्ट वन। अब मैंने सपोज कर लिया कि लेट A बी एनी नंबर, दिस काइंड ऑफ नंबर भी दे। ठीक, अब हमारे पास क्या हो जाता है बच्चे, ये जरूरी नहीं होता कि ये सारे के सारे डिफरेंट हो, तो प्राइम नंबर कई बार क्या कर जाते हैं, रिपीट भी कर जाते हैं। तो हमें लगा कि इसमें से कुछ क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, एंड इट बिकम्स A P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर। जैसे ये कर ही रहा था, मैं इसको पहले P3 ले लेता हूं कि P1 P3 के इक्वल था, P2 P4 के इक्वल था। मैंने एक छोटी सी थ्योरम में ली। अब आपको गिवन है बच्चे कि जो आपका, सॉरी इसको मैं क्या करता हूं, स्क्वायरिंग कर लेता हूं। तो स्क्वायरिंग करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर एंड P4 स्क्वायर। मैंने एक छोटी सी एग्जांपल के साथ इसको शुरू किया। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ कि A स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, P1 P2 P3 एंड P4, एंड दूसरा क्या बन गया, P1 P2 P3 एंड P4। जस्ट उस थ्योरम को प्रूव करने के लिए बोल रहा हूं मुझे। आपको ये गिवन था कि जो आपका A स्क्वायर है वो किससे डिविजिबल है, P से डिविजिबल है। ओके, फिर से देख लीजिए बच्चे, A जो है वो किससे डिविजिबल है, सॉरी A स्क्वायर किससे डिविजिबल है, P से डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A स्क्वायर का P एक फैक्टर होगा ना। अब मैं यहां पे ये लिखने की कोशिश कर रहा हूं कि P इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ A स्क्वायर। इसका मतलब A स्क्वायर के एक फैक्टर का नाम क्या है, P है। अब मान लीजिए इस A स्क्वायर के दो फैक्टर जो बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं बच्चे, A एंड A बन रहे हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इनमें से P A को तो डिवाइड करेगा करेगा, क्योंकि P प्राइम है। तो मैं यहां से क्या बोलूंगा कि P आल्सो डिवाइड्स A। ये एक छोटी सी थ्योरम का क्या है मेरे पास पार्ट है, और इसी थ्योरम को मैं आगे क्वेश्चंस में क्या करूंगा, ठीक, डिफाइन करूंगा। अगर यहाँ पे P क्या है, प्राइम नंबर है। गॉट माय पॉइंट? तो
इसी थ्योरम को मैं आगे अपने क्वेश्चंस में लेता हूं। अब आपके पास क्वेश्चन आता है, सबसे पहला क्वेश्चन जो आप डिफाइन करते हो कि प्रूव कीजिए √2 इज इररेशनल। आई थिंक आपने ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से कर लिया होगा। तो बच्चे मेरा टारगेट क्या रहता है कि मैं इसको लिखता हूं कि लेट, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। क्या बोलते हैं? मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है कि ये प्रूव करना तो डिफिकल्ट है कि ये इररेशनल है, तो मैं इसका कुछ अपोजिट सपोज करता हूं। तो मैं सपोज करता हूं कि इफ पॉसिबल लेट इट बी रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का मतलब ये क्या होगा बच्चे कि √2 की वैल्यू क्या होगी? R/S। यहां पे हम क्या लिखेंगे? R and S are integers. S does not equal to 0। और एक चीज आप और लिखते थे कि ये दोनों क्या होंगे? को प्राइम होंगे। क्या होंगे बच्चे? को प्राइम होंगे। ठीक, चलिए हमारे पास स्टार्टिंग हुई वैल्यूज, आप ए या बी कर लीजिए, आर या एस कर लीजिए, एल या एम कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। ठीक, अच्छा ये जरूरी नहीं है कि HCF1 हो, तो हम इसको कह देंगे कि अगर ये को प्राइम नहीं भी है तो फिर हम क्या करेंगे, इनको को प्राइम बना लेंगे बाई डिवाइड। अब क्या चला, √2। अच्छा अगर ये को प्राइम नहीं है ना तो फिर आप इनको को प्राइम बनाएंगे ऐसे करके, √2 इज इक्वल टू A/B, यानी इसी की शॉर्ट फॉर्म आ गई A/B। तो अब मैंने ये साथ में ये भी बोल दिया कि A एंड B आर को प्राइम एंड B डज नॉट इक्वल टू 0। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करो। अब मैंने लिखा कि A इज इक्वल टू √2B, आप सब जानते हैं। अब यहां पे क्या हुआ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, A² इज इक्वल टू 2B²। बच्चे यहां पे देखिएगा, जो मैं यहां बात करने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए हमने ये लिखा कि A इज इक्वल टू BC, या ऐसा लिख लीजिए कि 12 इज इक्वल टू 4/3, यही हो ना। तो इसका मतलब क्या होगा, ये 12 4 से भी डिविजिबल होगा और ये 12 3 से भी डिविजिबल होगा। इसका मीनिंग यही होता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ ना कि मैं ऐसा लिख दूं, A² इज डिविजिबल बाई 2। A² डिविजिबल बाई B² भी हो गया, बट हमने पकड़ा किसको कि A² डिविजिबल बाई 2। अभी अभी हमने एक थ्योरम की थी स्टार्टिंग में, तो फिर क्या होगा, A इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। जब A² डिविजिबल बाई 2 है तो A भी किससे डिविजिबल होगा? 2 से डिविजिबल होगा। और इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या मानता हूं अपनी? फर्स्ट, इफ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। अब आइए, एक आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखी होगी, व्हेन आई से कि दिस 8 इज डिविजिबल बाई 2, तो पक्का यहां पे कोई ना कोई आंसर आता है। जैसे इस केस में क्या आएगा, 4। जब मैं कहता हूं कि A इज डिविजिबल बाई B, तो यहां पे कोई ना कोई पक्का आंसर आएगा। अगर मेरे को आंसर नहीं भी पता तो मैं उसको लेट कर सकता हूं कि लेट इट बी के। अब आपने कह दिया कि A² इज डिविजिबल बाई 2, तो इसका मतलब आप ये लिख सकते हैं कि जब मैं A को 2 से डिवाइड करूंगा तो समवट नंबर इज देयर। मैंने उस नंबर को क्या ले लिया, K, L या M। तो मैं क्या लिख सकता हूं बच्चे, A इज इक्वल टू 2K। अब इस A इज इक्वल टू 2K को आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए, एंड व्हेन यू सब्स्टिट्यूट दिस वन, तो चेक कीजिए क्या आएगा। इस A की जगह पे 2K मीन्स टू से 4K², 2B², 4K² हो गया और क्या हो गया, 2B² हो गया। 2 को 2 से कैंसिल कीजिए तो आपके पास बन गया बच्चे 2K²
इज इक्वल टू बी स्क्वायर, या आप ये भी बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। देखो हम उसी पोजीशन पे पहुंच गए जहां से हमने शुरू किया। कहां पहुंच गए? जहां पे हमने ये चीज कही थी कि इसका मतलब क्या हुआ, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। आगे क्या कहूंगा, बी स्क्वायर इज सॉरी बी इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। इसको बच्चे इक्वेशन नंबर क्या बना दो, 2 बना दो। अब आपको पता लगा कि 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए बी। दोनों का, ए का भी कॉमन फैक्टर है और किसका है, बी का भी क्या है, कॉमन फैक्टर। बच्चे ये देखो, जो आपने मेरे से पूछा 4k स्क्वायर कब आया, देखो ए की वैल्यू क्या है, 2k है। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4k स्क्वायर आ जाएगी। तो मैंने ए स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा है, 4k स्क्वायर लिखा है। गॉट इट। अब आइए जो मैं यहाँ था कि 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, जबकि हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि ए एंड बी क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। तो यहां पे लिख दीजिए विच कंट्राडिक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। तो हम क्या लिखेंगे बच्चे, सो अवर सपोजिशन इज रॉन्ग एंड √2 इज इररेशनल। बस, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, हमने स्टार्टिंग में किया था कि √2 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल मींस व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b, और एंड में आके हम उनको कंट्राडिक्ट कर रहे हैं कि a एंड b क्या नहीं है, को प्राइम नहीं है। तो इसका मतलब जो हमने पहले सपोज किया हुआ था कि वो क्या है, रैशनल नंबर है, वो क्या है, गलत है। दैट मीन्स टू से हमारे वाला ये जो है वो क्या होगा, इररेशनल नंबर होगा। गॉट माय पॉइंट? यस बच्चे बोलिए। Sir, as in this question it is 2, if at the place of 2 we take the number as x, the x divides, if x divides a square, then x will divide a also, if x is a prime number or it can be a composite number also. एक बार दोबारा से बोलो आप क्या करना चाहते हो। प्राइम नंबर, हेलो, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। बच्चे एक चीज देखिए, मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया, क्या रैशनल नंबर हमेशा को प्राइम होते हैं? देखिए सपोज कीजिए आपने लिख दिया 2/4, तो 2/4 को मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ। तो अब ये क्या हो गया, को प्राइम हो गया ना। सपोज कीजिए आपने लिख दिया 28/48, अब ये को प्राइम नहीं है। इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, क्या लिखेंगे आप, अब ये को प्राइम हो गया ना। तो मैं किसी भी रैशनल नंबर को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं जिसको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम बोलते हैं। इसलिए तो मैंने स्टार्टिंग की थी, देखो मैंने ये कहा था कि आप इसको पहले ले लीजिए कि लेट इट बी r अपॉन s, और सिर्फ इतना सा बोलिए कि r एंड s क्या है, इंटीजर है, और s की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। फिर इसका मतलब तो क्या हुआ कि वो को प्राइम हो सकते हैं। तो फिर आप उसको लिखिए कि आई कैन कन्वर्ट इट इनटू अ शॉर्ट फॉर्म। तो शॉर्ट फॉर्म में आप इसको एक नई फॉर्म का नाम दे दीजिए, √2 इज इक्वल टू a अपॉन b। अब आप बोलिए HCF ऑफ a एंड b इज इक्वल टू 1, यानी आपने ये बोल दिया कि ये क्या है, को प्राइम है। कौन से नंबर है, को प्राइम है। यस रतन, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर मेरा एक डाउट था कि सर जो जिस तरह से हम लोगों ने √2 को इरेशनल प्रूफ किया है, तो इस तरह से देखा जाए तो हम कोई रैशनल नंबर जिसका नंबर आता होगा, जिसे
1 हो गया, √4 हो गया, √9 हो गया, उस तरीके से तो वो भी इरेशनल प्रूफ हो सकते हैं। नहीं हो सकते। सर हो जाएंगे, क्योंकि अ- सर मतलब उसकी वैल्यू अगर पुट नहीं करेंगे, और अगर वो √1 होगा उसकी वैल्यू अगर अच्छा, हम एक 1 एक एक डालेंगे एक तो चीज बताओ, आप कह रहे हो √4, यस सर। तो √4 की तो हमारे पास बच्चे वैल्यू होती है। सर 2 होती है, लेकिन अगर हम लोग इसकी वैल्यू पुट करने की जगह पर उस थ्योरम के अकॉर्डिंग चलेंगे, तब तो फिर वही इरेशनल प्रूफ हो जाएगा उससे। तो हम क्या कह रहे थे, इफ P डिवाइड्स, तो आप वहां से डिविजिबिलिटी किससे बनाओगे, 4 से बनाओगे ना। जब Yes, आप sir. इसको लिखोगे A/B, तो आप क्या लिखोगे, A = √4B। यस सर। फिर आप क्या लिखोगे, A² = 4B²। यस सर। तो अब आप क्या बोलोगे कि A² इज डिविजिबल बाई 4। यस सर। तो हमने क्या कहा था कि P शुड बी अ प्राइम प्राइम। नंबर, तो वो वाली Yes. कंडीशन को ये फुलफिल नहीं ना कर रहा। Got ओके it? सर। यस सर। तो ये वाली वैल्यू भी आपके पास इस पॉसिबिलिटी में नहीं आती, ठीक है। तो ये तभी होगा जब ये क्या वैल्यूज होंगी, परफेक्ट स्क्वायर में हो, ओके, अदरवाइज हम इनको प्रूव नहीं कर पाए। ओके, कम ऑन टू नेक्स्ट वन। अब आपके पास क्वेश्चन आते हैं बच्चे, जो एनसीईआरटी में बेसिकली क्वेश्चंस है। तो एनटीएससी में क्वेश्चंस जो आपके पास आते हैं, तो वो आपसे पूछता है कि इफ √2 इज इरेशनल, ये आपको गिवन है, ओके, एंड ही इज आस्किंग यू प्रूव दैट 5 + 3√2 इज आल्सो इरेशनल। यानी वो आपको √2 ऑलरेडी क्या दे चुका है, इरेशनल नंबर दे चुका है। तो चलिए कोई बात नहीं है, अब हम इसको क्या लिखते हैं बच्चे, लेट 5 + 3√2 इज इक्वल टू A/B। तो हमने उसी तरह से ले लिया कि लेट इट बी अ रैशनल नंबर। बाद में कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। रैशनल नंबर का मतलब B डज नॉट इक्वल टू 0, और यहां A और B दोनों क्या है, इंटीजर। A और B क्या है, इंटीजर्स हैं। तो अब देखिए क्या होगा, 3√2 इज इक्वल टू A/B। इस तरफ क्या होगा, -5। 3/√2 इज इक्वल टू A - 5B/B। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो √2 किसके इक्वल चला है बच्चे, A - 5B डिवाइडेड बाई 3B। यहाँ पे एक चीज हम आई नो कि आपने ये सबने क्वेश्चन कर लिए होंगे, बट यहाँ पे हम एक चीज देख रहे हैं बच्चे, आपको ये वाला नंबर क्या दिया हुआ था, इरेशनल, इट इज गिवन टू यू। बट अगर आप इस तरफ आएंगे तो ये कौन सा नंबर है, रैशनल है, क्योंकि आप इंटीजर्स को कैसे भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करें, वो रहता क्या है, ज्यादा से ज्यादा किस में कन्वर्ट होता है, रैशनल नंबर में कन्वर्ट होता है। तो यू कैन सी, यू विल फाइंड द डिफरेंस √2 एंड दिस। चेक कीजिए, एक नंबर आपके पास क्या है, एक साइड इरेशनल है एंड सेकंड साइड क्या है, रैशनल है। फिर से देख लीजिए, एक साइड क्या है, इरेशनल नंबर है, और दूसरी साइड क्या है, रैशनल नंबर है। तो कभी भी कोई इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल नहीं होता, तो आप लिखेंगे विच इज अ कंट्राडिक्शन। ये हमारे पास क्या है, कंट्राडिक्शन है। और कंट्राडिक्शन है तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, 5 + 3√2 कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। ओके, अच्छा अगर आपको ऐसा ना दिया जाए, अब जैसे मैं इस क्वेश्चन में बोल गया कि दैट इज इरेशनल,
अब अगर वो आपको सीधा ये पूछ ले बच्चे कि प्रूव दैट 2 माइनस √3 इज इरेशनल, सपोज करो ऐसा क्वेश्चन आ गया एंड नथिंग इज गिवन टू यू, तो यहाँ पे बच्चे दो ऑप्शंस होते हैं आपके पास। कैसे कि आप इसको लेट करेंगे, लेट इट बी a/b। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या आएगा, 2 माइनस a/b इज इक्वल टू √3। नेक्स्ट क्या आएगा, 2b माइनस a/b। अब आप एक चीज नोट कीजिए बच्चे, जब आप एक चीज नोट करेंगे इसमें तो यू विल फाइंड ये तो रैशनल बन रहा है, बट अभी आपने कुछ बताया तो नहीं। अभी आपको ये बताना है कि √2 कौन सा नंबर है, इररेशनल नंबर है। तो आप इसको सेपरेटली प्रूव करें। पहले √2 को क्या प्रूव करेंगे, इररेशनल प्रूव करेंगे, फिर लिखेंगे कि दिस इज अ रैशनल एंड दिस इज इररेशनल विच इज अ कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है बच्चे, गड़बड़ है। ठीक, जो हमने सपोज किया हम उससे पीछे हट रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कंट्राडिक्शन। तो फिर हम बोलेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है। गॉट इट। अब अगर किसी भी बच्चे की इसमें कोई क्वेरी हो तो प्लीज यू में आस्क। किसी भी बच्चे की अगर इस सेगमेंट में कोई क्या हो, क्वेरी हो तो यू कैन आस्क। अब इसमें इजी क्वेश्चन भी है बच्चे, √2, √3, √5, √7 वाले, और इसमें ऐसे क्वेश्चन भी हैं। चलिए, 2 प्लस √45, 3 प्लस √20 डिवाइडेड बाय 2 प्लस √5। जल्दी से मेरे को सॉल्व करके बताइएगा, आई एम वेटिंग फॉर 2 मिनट्स, कि वेदर दिस इज इररेशनल और रैशनल। बहुत अच्छे। देखिए चेक कीजिएगा, √45 can be written as 9√5, which can be written as 3√5. 20 can be written as 4 into 5, means to say 2√5. अब आपका ये क्वेश्चन क्या बना, 3 into √5 into 2 क्या हो गया, 6√5। 20 क्या बन गया बच्चे, 6/5। चेक करते हैं ना, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 2/5। तो अगर आप इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो इट बिकम्स 12/5 डिवाइडेड बाय 2/5, कैंसिल होगा। तो आपके पास इसका ओवरऑल आंसर तो क्या आ गया, 6 आ गया। अब जिन बच्चों ने मेरे पास भेज दिया कि दिस इज एन इररेशनल नंबर, वो जरा रीचेक करें इसको, ये कौन सा नंबर हो गया, रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो इस जैसे क्वेश्चंस में भी आपने बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये रैशनल नहीं हुआ, ये कौन सा हो गया, इररेशनल हो गया, जिसको हम इस तरह से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। गॉट माय पॉइंट। अब एक क्वेश्चन आप सबके लिए और, अब सपोज कीजिए एक क्वेश्चन और करते हैं, कुछ भी आपके पास पॉसिबल आ सकता है। मैं यहां पे आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं, A, B,
C and D. अभी आपके पास एक पोल आएगा and you have to fill it your option in poll कि which number is rational. वेरी गुड, पोल चल पड़ा स्क्रीन पे। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे मेरे को भी मैसेज कर रहे हैं। ये तो मैंने नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा है बच्चों। देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, पोल चलता रहेगा भी। √2 can be written as, sorry, √4 can be written as 2, √9 can be written as 3। तो 2 + 3 किसकी इक्वल होगा? 5 के इक्वल। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? सी। चेक कर लीजिए, 75% बच्चों ने सही ऑप्शन की दिया है, सी। ओके, अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको, एंड दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 2 + √5 into 2 + √5, and you have to tell me कि what is it, rational, option B whole, option C irrational, option D natural. Poll is there. वेरी गुड, जल्दी से पार्टिसिपेट कीजिए। जब आप इनको मल्टीप्लाई करें, व्हाट यू विल गेट? 2 √5 whole square. So ultimately you will get a square plus b square plus 2 into a into b, means to say 4 plus 5 plus 4 √5, means to say 9 plus 4 √5। अब आप चेक कर सकते हैं बच्चे, ये कौन सा नंबर है? इररेशनल नंबर है अल्टीमेटली। ओके, आई एम शेयरिंग द रिजल्ट। इस बार हमारी ग्रोथ कम हो गई है, ठीक, यू विल सी दैट कम बच्चे हैं इस बार करेक्ट आंसर देने वाले, ठीक। कम ऑन टू नेक्स्ट वन। अब बच्चे अगर यही वाला क्वेश्चन आपका इस तरह से हो जाता, ऑप्शन सेम है, टू प्लस √3 and 2 minus √3, sorry,
ये वाला। अब आपका ऑप्शन क्या? वेरी गुड, चेक कीजिए। दिस इज a प्लस बी, दिस इज a माइनस बी। एक छोटी सी आइडेंटिटी आप लगाते हैं, √2 स्क्वायर, √3 स्क्वायर, तो इट बिकम्स 2 - 3। तो ये हो गया बच्चे आपके पास -1। नेचुरल नहीं हो सकता, इरेशनल नहीं हो सकता, होल नहीं हो सकता, तो व्हाट इज इट? रैशनल। इस बार फिर हमारी ग्रोथ 87% तक हो गई है। दैट्स ग्रेट। ठीक, तो ये भी हमारे पास हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया? ऑप्शन बन गया, जिसको हम यहां पे क्या कर रहे हैं? सिंप्लीफाई करते हैं। एनी डाउट? ठीक, अब आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक था बच्चे, वो ये टॉपिक था कि इफ somebody ask you prove that √2, √3, √5, √7, √11 और √13 और any one number is irrational, तो उसको प्रूव करने का एक ही तरीका होगा कि let that particular number be a/b, और 2 केसेस कीजिए एंड कंट्राडिक्शन आ जाएगी, उसके बाद आप बोल दीजिए कि दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर, सॉरी, और ये किस में चला जाएगा? इरेशनल। सेकंड काइंड के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, इफ somebody given you that √11 is irrational, given prove that 7 √11 divided by 3 is irrational, तो आप कहां से शुरू करेंगे कि let it be a/b, a and b are integer, √11 is 3a/7b, तो ये क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक, कौन सा नंबर है? सॉरी, ये वाला कौन सा नंबर है? रैशनल। और ये वाला कौन सा नंबर हो गया? √11 इरेशनल। तो इरेशनल डज नॉट इक्वल टू रैशनल, व्हिच इज अ कंट्राडिक्शन। ये इक्वल टू दिखा रहा है, व्हिच इज अ कंट्राडिक्शन। इसका मतलब ये वाला भी क्या होगा? इरेशनल होगा। तो एक आपके पास ये दूसरी तरह की क्या है? क्वेश्चंस है। गॉट माय पॉइंट? तो ये भी आपके पास एक क्वेश्चन का क्या हो सकता है? फॉर्मेशन हो सकता है। अब एक चलते चलते एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस में से इस बार कट गया बच्चे। रीविजिटिंग रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। आपके पास एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि वेदर दिस इज टर्मिनेटिंग without actually performing the long division, state whether the following rational number is terminating decimal expansion or non terminating. आई थिंक आप सबने एक थ्योरम देखी होगी कि अगर आप किसी P/Q को बोलना चाहते हैं समथिंग, तो आपको पहले चेक करना होगा व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ Q. इफ द फैक्टर्स ऑफ Q आर इन द फॉर्म ऑफ दिस, where m and n are n integer, यानी नॉन नेगेटिव वैल्यू होगी। ठीक, अगर आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक, कि Q कैन बी रिटन एज दिस वे, तो इसका मतलब वो पक्का क्या होगा? क्या होगा बच्चे? टर्मिनेटिंग। क्या रहेगा? टर्मिनेटिंग रहेगा। बट अगर आपके पास एक भी आ गया इनमें से, 2n और 5 कुछ भी आ गया दोनों में से, इसका मतलब क्या होगा? वो टर्मिनेटिंग की फॉर्म में क्या किया जाएगा? रिप्रेजेंट किया जाएगा। अदरवाइज
देखिए फिर से मैं बोल रहा हूं, इन प्राइम फैक्टराइजेशन योर डिनोमिनेटर विल बी, अगर ओनली पावर ऑफ 2 और ओनली पावर ऑफ 5 हुआ तो भी क्या हो जाएगा, उसको मैं P अपॉन Q की फॉर्म में टर्मिनेटिंग कर लूंगा। बट अगर सम अदर फैक्टर्स आर इन्वॉल्व तो फिर हम क्या लिखेंगे बच्चे, फिर आपके पास क्वेश्चंस किसी और सीक्वेंस में क्या हो जाएगा, चला जाए। जैसे देखिए अब मैं यहाँ पे लिखता हूं, ये मैं जल्दी जल्दी में बता रहा हूं बच्चे, सिलेबस का पार्ट तो नहीं है बट फॉर योर नॉलेज इस बार के लिए 2/25। तो आप सबको पता है कि इट कैन बी रिटन एज 5 स्क्वायर, तो इसका मतलब 5 इन्वॉल्व हो गया ना, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चे, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब टर्मिनेट कैसे करते थे हम, या कैसे बताएंगे डिजिट क्या होगा, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 2 ओवर 2 की पावर 2, ऊपर चलने दो वट एवर बी द टर्म। अब यहाँ पे क्या हो गया 10 की पावर 2, तो हम कह देंगे कि आफ्टर 2 डिजिट ये क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं बच्चे, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया 7/50, ओके, जब आप 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यू विल गेट 5 एंड 3। आई थिंक सब देख रहे होंगे 15 की क्या आएगी 7 एंड क्या आएगी 5 आएगी। तो जब हमारे पास 7 एंड क्या आ रही है 5 आ रही है, तो हम इसको क्या लिखेंगे कि जो हमारा Q है दैट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे बच्चे, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसमें एक अनदर प्राइम फैक्टर क्या हो गया, इन्वॉल्व हो गया। गॉट माय आंसर। तो ये भी हमारे इस क्वेश्चन का पार्ट है। आपकी ये वाली एक्सरसाइज बच्चे इस बार 23 मार्च वाले एग्जाम में क्या नहीं आ रही, पूछी जी नहीं जा रही, इसलिए मैं इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। और वैसे भी आई थिंक ये टॉपिक बड़ा क्या है, इजी है। जैसे अभी आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन बताऊं कि आपसे ये पूछ ले कि व्हाट इज दिस, चलिए यू कैन आंसर। सर नॉन टर्मिनेटिंग। Non-terminating. बट कुछ और भी होगा, एक कुछ और भी होगा इसमें, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। बट रिपीटिंग, बस मैं यही सुनना चाहता था बच्चे। So नॉन because it टर्मिनेटिंग बट क्या होगा, Repeating. रिपीटिंग। रिपीटिंग वाला कॉन्सेप्ट कैसे आ गया बच्चे इसमें? Sir, because it is a fraction and every rational number is represented in the form of P by Q. So it has to be repeating and non-terminating. Because every rational number is either repeating or non-repeating but recurring. तो आप चेक करेंगे बच्चे, इसमें क्या हो गया, रैशनल नंबर है, ठीक, तो ये वाली फॉर्म हमें क्या कर देती है, इस चीज की क्लैरिटी दे देती है। एंड दैट्स ऑल